गुड मॉर्निंग बच्चों हमने पिछले क्लास में ओम्स लॉ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, है ना, जो हमने किए, जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। और कुछ एडवांस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम चैप्टर जब एंड होगा तब हम बताएंगे, राइट। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, है ना, मतलब ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट एक तरह से समझे, राइट। तो अगर ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि वेरीफाई उसको कैसे करेंगे, राइट। तो हमारा जो इस चैप्टर का जो एक्टिविटी है ना, वो एक्टिविटी नंबर 1 है ना, समझ मेरी बात। तो यहाँ पे जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं किसका, तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, राइट। ओम्स लॉ क्या कहता है, तो आपको मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए हम इस ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन के लिए हमारा एम क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और करंट निकालना, फिर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन निकालना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रिलेशन अगर लीनियर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है ना, और हम कह देंगे हमने वेरीफाई कर दिया किसको, ओम्स लॉ को, राइट। तो आज हमारा एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी नंबर 1 वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमको दो टर्म चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए हमने जो एम लिखा, क्योंकि किसी भी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट को लिखने के लिए कुछ स्टेप होते हैं, वो स्टेप आपको लिखना जरूरी है। पहले एम लिखा जाता है, फिर अपैरेटस रिक्वायर्ड लिखा जाता है, फिर थियोरी लिखा जाता है, फिर सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया जाता है। तो उसका प्रोसीड्यूर है पूरा, हम पॉइंट बाय पॉइंट बताते जाते हैं, और ऐसी एक्टिविटी लिखना है, राइट। तो एक्टिविटी नंबर 1 किसका, तो वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रिलेशन बताता है, राइट। इसीलिए हमारा जो एम होगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी हमने कर लिया तो हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर ग्राफ हमारा लीनियर आया तो हम बोलेंगे ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, राइट। चलिए, तो फर्स्ट जो एक्टिविटी का जो फर्स्ट स्टेप है वो लिखना है एम। हमारा एम क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और करंट निकालना। इसलिए हमने लिखा टू स्टडी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच होगा, तो कंडक्टर के अक्रॉस ही होगा, राइट। बताए थे ये कंडक्टर है, ये पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और इसके अक्रॉस लगा दो क्या, वोल्ट मीटर लगा दो। इस कंडक्टर का कितना वोल्टेज है हमको पता चल जाएगा, राइट। तो ये सब चीज हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड करंट थ्रू इट, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है। इसीलिए हम लोग को किसकी स्टडी करनी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की और इलेक्ट्रिक करंट की। और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करने के बाद अगर दोनों का रिलेशन लीनियर आता है ग्राफ प्लॉट करने के बाद, तो हम बोलेंगे कि ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, राइट। तो अब इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए, है ना, कुछ apparatus लेना पड़ेगा, राइट। तो apparatus क्या क्या है, apparatus रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए। तो पहले हमको एक कंडक्टर बोला है, तो कंडक्टर चाहिए, हम एल्यूमिनियम कंडक्टर ले लेते हैं। अब एल्यूमिनियम को कनेक्टिंग करने के लिए क्या चाहिए, वायर चाहिए। तो हम यहां पे ले लेंगे कुछ कनेक्टिंग वायर ले लेंगे, क्लियर, समझ मेरी बात। कनेक्टिंग वायर लेने के बाद इस एल्यूमिनियम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एक वोल्ट मीटर लेना पड़ेगा, ताकि हम एल्यूमिनियम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके, राइट। अब उस एल्यूमिनियम मतलब उस कंडक्टर से कितना करंट पास हो रहा है वो भी मेजर करना होगा, तभी तो V और I के बीच रिलेशन आएगा, राइट। तो इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एन आमीटर लेना पड़ेगा, है ना, क्लियर। फिर आमीटर के बाद क्या लेना पड़ेगा, सेल लेना पड़ेगा, क्योंकि सप्लाई देंगे नहीं तो
करंट पास हो गई है ना, इसलिए सप्लाई देना पड़ेगा कंडक्टर को, इसलिए हम क्या लेंगे, सेल लेंगे। कितने सेल लेंगे जी, एक सेल से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 2-3 सेल लेंगे, तभी हमको वेरिफिकेशन पता चलेगा। इतना वोल्टेज पे आई इतना, इतना वोल्टेज पे आई इतना, इतना वोल्टेज पे आई इतना, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट। इसलिए हमको कम मिनिमम 2-3 सेल लेना पड़ेगा, है ना। तो सेल्स ऑफ each 1.5 वोल्ट, सेल लेंगे कितने, 3 सेल, 3 सेल लेंगे, और इस सेल का जो वोल्टेज होगा 1.5 वोल्ट होगा, राइट। इतने मटेरियल हमको चाहिए, इसी को बोलते हैं apparatus रिक्वायर्ड। apparatus रिक्वायर्ड लिखे या फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखे, क्यों, क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, और उसके लिए हमको कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस हमको 2-3 पॉइंट चाहिए, है ना, और करंट भी हमको 2-3 पॉइंट चाहिए, राइट। तभी जाके हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर रिलेशन हमारा लीनियर आया तो हम बोलेंगे ये ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है, राइट। तो ये हमारा एक्टिविटी है, और हमने 2 पॉइंट बताया। तीसरा पॉइंट में थियोरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थ्योरी, राइट। अब थ्योरी में क्या लिखेंगे जी, थर्ड पॉइंट में, तो जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है बस वही लिख देना है, थ्योरी होगी, राइट। समझ में आ रही बात। तो हम इसको इरेज कर देते हैं, राइट। स्टेप नंबर 3, 2 स्टेप हमने लिखा, अब थर्ड स्टेप चलते हैं, राइट। थ्योरी में क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर जी। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। और मैथमेटिकली अगर लिखना चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, बी। बी से नोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को और इलेक्ट्रिक करंट को, आई, है ना, एट कांस्टेंट, क्या जी, कांस्टेंट क्या रहेगा, टेम्परेचर, राइट। टी इज द टेम्परेचर, राइट। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो इसके बदले में क्या रखते हैं जी, आर, है ना। दिस आर इज कॉल्ड ए कांस्टेंट, बट दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ए रेसिस्टेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं, हियर आर इज द कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस, है ना। इसका यूनिट क्या होता है, वो ओम, राइट। समझ में आ रही बात। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस इक्वल टू V बाय आई, क्लियर। ओम्स लॉ के लिए V बाय आई का रिलेशन हमेशा क्या दिखना चाहिए, कांस्टेंट दिखना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वेरीफाई हो, राइट। इतने पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट, है ना, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों हम लोग 4th स्टेप पे आते हैं, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के लिए हमको apparatus क्या क्या चाहिए, तो एल्यूमिनियम मतलब कंडक्टर चाहिए, और क्या चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए वोल्टेज मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए अमीटर चाहिए, और सेल चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग देकर, यानी डिफरेंट पोटेंशियल देकर, पोटेंशियल डिफरेंस देकर हम लोग डिफरेंट पोटेंशियल को मेजर करेंगे क्रॉस द कंडक्टर और इलेक्ट्रिक करंट को, और उसका एक ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। फिर उस ऑब्जर्वेशन टेबल में आर का वैल्यू निकालेंगे, अगर आर सेम आ रहा है तो हम उसको फॉलो कर रहा है, और ग्राफ अगर सेम लीनियर आ रहा है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो सर्किट डायग्राम में क्या क्या लेना पड़ेगा जी, तो पहले एल्यूमिनियम ले लिए, कोई दिक्कत।
अब इस पूरे सर्किट को कनेक्टिंग करने के लिए हमको क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो कनेक्टिंग वायर होना चाहिए। विदाउट वायर हम सर्किट को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो हमने कुछ वायर लिया है ना, कनेक्टिंग वायर, और उस वायर से हमने 3 सेल को कनेक्ट कर दिया। दिख रहा है आपको? क्लियर? राइट। अब यहां पे हम क्या लगा देते हैं, एक आमीटर लगा देते हैं। क्लियर? और इसके अक्रॉस एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, जिधर प्लस उधर प्लस। देखिए ये प्लस, ये भी क्या है, प्लस। राइट? ये माइनस, ये माइनस। क्लियर? वोल्टमीटर भी कनेक्ट कर दिया, मीटर भी कनेक्ट कर दिया, एल्युमिनियम भी ले लिया है ना, और 3 सेल भी ले लिया। राइट? मान लेते हैं इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3। राइट? यानी इस सेल का वोल्टेज तो पता है हमको, V1, V2, V3 तीनों क्या है, सेम है ना। तो मान लो ये V1, ये भी क्या है, V1 है ना, क्योंकि इस सेल का वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट। राइट? क्लियर? अब क्या करेंगे बताइए, अब क्या करेंगे जी, बोलिए, है ना। तो देखिए, अब जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो होगा ऑब्जर्वेशन टेबल, है ना। क्या होगा हमारा, ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्व हम क्या क्या करेंगे, वोल्ट मीटर का रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे, करंट का रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे, है ना। और तीसरा क्या पॉइंट ले लेंगे, अब जो हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं, है ना, इस सर्किट के थ्रू है ना, यहां तक समझिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर? सर्किट डायग्राम हमको पता चल गया, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल। क्लियर? फिर ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने वोल्ट मीटर का वैल्यू और करंट, आमीटर से कितना करंट पास हो रहा है जब सप्लाई V1 है, जब सप्लाई ये दो सेल कनेक्ट, अभी एक सेल कनेक्ट है, फिर 2 सेल कनेक्ट है, फिर 3 सेल कनेक्ट होगा, तो कितना वोल्टेज और करंट का रीडिंग आएगा वो हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेंगे। फिर उसके बाद प्लॉट करेंगे ग्राफ। राइट? हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। क्लियर? बहुत इजी। तो बच्चों, हमने 4th स्टेप में सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिया, है ना। कैसे, एक एल्युमिनियम लिया, वोल्ट मीटर लिया, एमीटर लिया और 3 सेल लिया। इस सेल का वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट। जब हम इसको पूरे सर्किट को ड्रॉ कर लिए, है ना, फिर हम ऑब्जर्वेशन टेबल लिए। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन टेबल में हम अलग अलग सप्लाई देंगे इसको, एल्युमिनियम को, और अलग अलग सप्लाई पे वोल्ट मीटर का रीडिंग लिखेंगे और आमीटर का रीडिंग लिखेंगे। फिर उसके बाद V/I का रेशियो लिखेंगे, दैट इज द रेसिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या आना चाहिए, ओम्स लॉ के बेसिस पे कांस्टेंट आना चाहिए। तीनों का जितना ऑब्जर्वेशन लेंगे सारा का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। राइट? तो ध्यान से समझिए। क्लियर? देखिए, केस नंबर फर्स्ट, यानी कि सीरियल नंबर 1। क्लियर? ऑब्जर्वेशन टेबल में चल रहे हैं, यानी कि कौन सा स्टेप, 5th स्टेप। राइट? ऑब्जर्वेशन टेबल का सीरियल नंबर 1। देखिए ध्यान से, ये जो सर्किट है, वोल्ट मीटर है या मीटर है, एल्यूमिनियम है, दिस इज ए सेल। अभी जो सेल से कनेक्टेड है वो कौन सा सेल है, कनेक्टेड V1। V1 ये सेल और ये सेल कनेक्टेड नहीं है, देखो डिसकनेक्टेड है। अगर यहां से करंट जाएगी तो ये ऐसे जाएगी, आमीटर से होते हुए ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे जाएगी, इधर नहीं जाएगी। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो 2 सेल है ना, ये सेल कनेक्टेड नहीं है। तो कितने नंबर ऑफ सेल अभी कनेक्टेड है सीरियल नंबर 1 में, तो 1 सेल। कौन सा, तो B1। कितना सप्लाई दे रहे हैं एल्यूमिनियम को, 1.5 वोल्ट। राइट? अगर हम बोले कि सीरियल नंबर 1 है ना, नंबर ऑफ सेल कनेक्टिंग सप्लाई, ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या लेना है, नंबर ऑफ सेल कितना कनेक्ट किए हुए हैं, वोल्ट मीटर का रीडिंग वोल्ट में, अमीटर का रीडिंग एम्पियर में, और आर का वैल्यू V/I का रेशियो, है ना, ये लेना है। क्लियर?
तो नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरियल नंबर 1, कितना सेल कनेक्टेड है? 1 सेल, सिर्फ ये सेल, ये दोनों सेल कनेक्टेड नहीं है। दिख रहा है आपको? यहां से करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, इधर नहीं जाएगा। क्लियर? तो दीज 2 सेल आर नॉट कनेक्टेड। तो कितने सेल कनेक्टेड है? तो 1 सेल। अगर 1 सेल कनेक्टेड है तो कितना सप्लाई देगा? तो आपको पता है V1 सप्लाई देगा, राइट? अगर एक सेल कनेक्टेड हो तो कितना सप्लाई देगा? V1 सप्लाई देगा। अब इस V1 पे वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आया वो लिख लो यहां पे, है ना? क्लियर? इस सप्लाई पे, V1 सप्लाई पे वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आया वो यहां पे लिख लो। क्लियर? मान लेते हैं V' रीडिंग आया, है ना? क्योंकि जितना सप्लाई देंगे जरूरी नहीं है कि उतना सप्लाई मिले किसको? वोल्ट मीटर को, राइट? क्लियर? तो हमने सप्लाई कितना दिया फर्स्ट सेल में? V1 दिया। फर्स्ट सेल से कितना सप्लाई दिया एल्यूमिनियम को? V1 दिया, राइट? तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आया? V'। तो आमीटर का रीडिंग हमने मान लिया I' आया। क्लियर? तो जैसे ही हमने सप्लाई V1 दिया एल्यूमिनियम को, तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो V' शो कर रहा है और आमीटर का जो रीडिंग है वो I' शो कर रहा है। क्लियर? तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा जी? R1। R1 इक्वल टू क्या होगा? V' बाय I'। क्लियर? समझ में आ रही बात? अब केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में क्या करते हैं कि अब सेल को एक सेल ना कनेक्ट कर, अब सेल एक ना कनेक्ट करके 2 सेल कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? इसको रिमूव कर देते हैं, राइट? अब देखो कौन सा सेल कनेक्टेड है? ये दोनों सेल कनेक्टेड है, राइट? समझ मेरी बात? अब जो सेल कनेक्टेड है कौन सा कनेक्टेड है जी? तो ये सेल कनेक्टेड है, नंबर 2। क्लियर? ये था फर्स्ट नंबर, अब ये सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर जो है, यहां पे अगर वायर कनेक्टेड हो गया, ये वायर हटा के यहां पे ला दिए, राइट? तो अब करंट किधर से जाएगा? इधर से होते हुए, इधर से होते हुए यहां तक, यहां आएगा। ये सेल कनेक्टेड नहीं हुआ, ये 2 सेल कनेक्टेड होगा। अब नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड कितना है? तो 2। मतलब कितना? 2V1 सप्लाई, राइट? अगर 2 सेल कनेक्ट कर दिए तो 2V1 सप्लाई देगा। जैसी सप्लाई दिए, अब ये वोल्ट मीटर आमीटर रीडिंग शो करेगा। वोल्ट मीटर का रीडिंग इस केस में मान लेते हैं कितना आया? 2V' और करंट कितना आया? 2I'। तो रेसिस्टेंस कितना आया? तो 2V' बाय 2I', राइट? क्लियर? अब क्या करते हैं? तीनों सेल को कनेक्टेड कर देते हैं। पहले 1 सेल को कनेक्ट किए, अब 2 सेल को, फिर अब कितने सेल को? 3 सेल को, राइट? तीनों सेल को अगर कनेक्ट कर दिए तो सप्लाई कितना मिलेगा? नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड कितना? 3V1, राइट? वोल्ट मीटर रीडिंग कितना? तो मान लेते हैं वोल्ट में, जैसे हमने 3 सेल को कनेक्टेड किया, वोल्ट मीटर रीडिंग शो कर रहा है 3V' और करंट शो कर रहा है आमीटर 3I'। क्लियर? और रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितना आया? 3V', 3I'। क्लियर? समझ रही बात? फिर से समझिए, नहीं समझ में आया तो ऑब्जेक्शन टेबल में क्या लेना है? नंबर ऑफ सेल कितना कनेक्टिंग है, मतलब कितना सप्लाई दे रहे हैं। क्लियर? और वोल्ट मीटर का रीडिंग देखना है और आमीटर का रीडिंग देखना है और रीडिंग देख के यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर देना है और तीनों का रेजिस्टेंस निकालना है। अगर तीनों का रेजिस्टेंस इक्वल आ रहा है तो हम बोलेंगे कि क्या है? ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, राइट? अगर नहीं भी आ रहा है तो VI का ग्राफ प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि लीनियर ग्राफ आ रहा है कि नहीं, राइट? क्लियर? फिर से समझिए, पहले हमने कितना सेल कनेक्ट किया सर्किट से? 1 सेल। नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड 1। कितना सप्लाई किया? V1। तब जाके हमने वोल्ट मीटर का रीडिंग देखा तो V' और आमीटर का रीडिंग देखा तो I' निकला, राइट? और रेजिस्टेंस कितना? V' बाय I'। क्लियर? फिर हमने कितना सेल कनेक्ट किया? 2 सेल कनेक्ट किया, 1 and 2 सेल, राइट? 2 सेल जब कनेक्ट किए तो सप्लाई कितना दिए? तो 2V1, राइट? तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना शो कर रहा है? 2V' एंड आमीटर रीडिंग कितना शो कर रहा है? 2I'। क्लियर? फिर हमने तीनों सेल को कनेक्ट कर दिया, तीनों सेल को कनेक्ट कर दिया। नंबर ऑफ सेल कितने कनेक्टेड हो गए? 3। सप्लाई कितना गया? 3V1। क्लियर? 3V1 और वोल्ट मीटर का जो रीडिंग आया कितना आया? 3V' और आमीटर का जो रीडिंग आया कितना आया? 3I'। क्लियर? और इस केस में हमने रेजिस्टेंस निकाला और रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने क्या देखा? तो सेम देखा, तो हम कह सकते हैं कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लियर? आया समझ? क्लियर? तो इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं, है ना?
बच्चों देखो, जैसे ही हमने ऑब्जर्वेशन किया, सेल को कनेक्टेड किया, वोल्ट मीटर का रीडिंग लिखा, आमीटर का रीडिंग लिखा और रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाले, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या दिख रहा है, वी आई डैश आई डैश, R2 का वैल्यू भी 2 वी आई डैश बाई 2 आई डैश, 2 कैंसिल तो वी आई डैश आई डैश, ये भी क्या होगा R2 यहां पे क्या हो जाएगा वी डैश बाय आई डैश, वी डैश बाय आई डैश, और R3 फिर से क्या हो जाएगा, है ना। तीनों केस में क्या है, वी आई डैश वी डैश बाय आई डैश, वी डैश बाय आई डैश, तीनों केस में वी डैश बाय आई डैश है ना। R1 R2 R3 तीनों क्या है, सेम है। क्लियर। तो हमने ऑब्जर्वेशन से हमने ये कैलकुलेशन किया, है ना। इसमें हमने देखा, जब हम ऑब्जर्वेशन टेबल को लिखे उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमको पता चला, क्या पता चला, हियर वोल्ट मीटर एंड आमीटर रीडिंग इंक्रीज एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज इन सीरीज। कहता है कि वोल्ट मीटर और आमीटर का रीडिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज, बी डैश आई डैश, 2 बी डैश 2 आई डैश, 3 बी डैश 3 आई डैश, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, बी डैश से 2 बी डैश फिर 3 बी डैश, करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। आई डैश 2 आई डैश 3 आई डैश, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सप्लाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, दिख रहा है, V1 2V1 3V1, राइट। और ये तीनों जो सेल है वो कैसा कनेक्टेड है, एक बात दूसरा मतलब सीरीज में कनेक्टेड है। इसीलिए हमने ऑब्जर्वेशन टेबल से, जब हमने ऑब्जर्वेशन टेबल लिखा तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि वोल्ट मीटर एंड आमीटर रीडिंग इंक्रीज एज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज इन सीरीज। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड ऑल्सो आमीटर का रीडिंग भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। सेकेंड जो पॉइंट इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि रेसिस्टेंस जो है तीनों केस में क्या आया, सेम आया, तीनों केस में रेजिस्टेंस क्या आया, सेम आया, तो वही हमने लिख दिया, सेम वैल्यू ऑफ वी आई इज ऑब्टेन, है ना। सेम वैल्यू किसका, वी आई का जो रेशियो है वो सेम आया 3 केस में, है ना। केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 ऑल आर हैविंग द सेम रेसिस्टेंस। क्लियर। और थर्ड जो स्टेप है कि वी आई का ग्राफ क्या होगा, राइट, है ना। तो वी आई का ग्राफ कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर, समझ रहे बात। तो वी आई का ग्राफ थर्ड ऑब्जर्वेशन इसमें से लिख देते हैं, क्या होती है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन टेबल से हमने ऑब्जर्व क्या किया, हमने ऑब्जर्व ये किया कि अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग इंक्रीज हो रही है तो अमीटर का भी रीडिंग इंक्रीज हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण वोल्ट मीटर का भी रीडिंग इंक्रीज हो रहा है, राइट। और आमीटर का भी रीडिंग इंक्रीज हो रहा है। और बी आई का जो रेशियो है तीनों केस में हमने क्या देखा, सेम देखा, राइट। और थर्ड जो हमने ऑब्जर्व किया वो क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि ग्राफ बिटवीन V and I is straight line। क्लियर। थर्ड पॉइंट जो हमने ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वेशन टेबल से, वो ऑब्जर्व क्या किया कि ग्राफ जो है बिटवीन V और I के बीच कैसा आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्लियर। तो देखो ये करंट किसमें मेजर करेगा जी, एम्पियर, और ये क्या होगा, वोल्ट। क्लियर। जब आमीटर का रीडिंग आई डैश यानी कि आई डैश था तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना था जी, तो वी डैश था। जब आमीटर का रीडिंग 2 आई डैश था तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना था जी, 2 वी डैश था। जब आमीटर का रीडिंग 3 आई डैश था तो वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना था जी, 3 आई डैश था। क्लियर, सॉरी 3 वी डैश था। क्लियर। अब तीनों पॉइंट का क्या ले लेंगे, है ना, तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेंगे और सारे कोऑर्डिनेट को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। क्लियर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी डैश आई डैश, सबका कोऑर्डिनेट पॉइंट लेके मिला देंगे।
क्लियर? ये कैसा ग्राफ आया? तो लीनियर आया, मतलब कैसा ग्राफ है? तो ओमिक ग्राफ है ना। वी कैन से दैट द वी आई रिलेशन इज लीनियर एज हियर वी आई रिलेशन इज लीनियर, है ना। वी कैन से दैट दिस ऑब्जर्वेशन फॉलो द ओम्स लॉ, है ना। लास्ट पॉइंट कंक्लूजन लिखेंगे, क्लियर? फिर ये एंड हो जाएगा। तो आइए बच्चों, ये हमारा लास्ट पॉइंट है ना। हमने पहले क्या किया? एम लिखा, फिर हमने क्या किया? एपरेटस लिया, क्या क्या हमको चाहिए उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, वो मटेरियल लिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या आया? थ्योरी, है ना। ओम्स लॉ को वेरीफाई करना, ओम्स लॉ होता क्या है हमने डिफाइन किया, क्लियर। फिर फोर्थ स्टेप में हमने आया सर्किट डायग्राम, है ना। सर्किट डायग्राम के बेसिस पर हमने क्या किया? सर्किट ड्रॉ किया। सर्किट ड्रॉ करने के बाद हमने वोल्ट मीटर अमीटर का रीडिंग लिया। जब हम सप्लाई चेंज करते गए तो वोल्ट मीटर कितना चेंज हो रहा है वो लिखे, अमीटर कितना चेंज हो रहा है वो लिखे, राइट। और उसका एक ऑब्जर्वेशन टेबल निकाले, राइट। और उसमें लास्ट में हमने उसके क्या किया कि हर ऑब्जर्वेशन का V/I रेशियो निकाला, क्लियर। तो जब हम ऑब्जर्वेशन टेबल लिखे तो उससे हमने 3 पॉइंट ऑब्जर्व किया। पहला पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया कि जब वोल्ट मीटर रीडिंग और अमीटर का रीडिंग इंक्रीज हो रहा है, तो कब इंक्रीज हो रहा है? तो जब सप्लाई इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रहा है तो अमीटर एंड वोल्ट मीटर का रीडिंग भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्लियर। सेकेंड स्टेप उसमें हमने देखा कि VI का जो रेशियो है वो क्या आया? सेम आ रहा है, राइट। थर्ड स्टेप जो हमने देखा कि VI का जो ग्राफ है वो क्या आया? स्ट्रेट लाइन आया, है ना। ये जो 3 टर्म है ना, ये तीनों टर्म बताता है कि ये ओम्स लॉ को क्या कर रहा है? वेरीफाई कर रहा है। तो कंक्लूजन में हम क्या क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप VI रेशियो क्या है? कांस्टेंट आया, स्टेप नंबर 1, है ना। VI जो रेशियो है VI रेशियो इज कांस्टेंट आया, राइट। यही तो ओम्स लॉ कहता है कि VI का रेशियो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू द क्या होगा? रेजिस्टेंस एंड इक्वल टू द रेजिस्टेंस, क्लियर। VI का जो रेशियो आया वो क्या आया? रेशियो जो आया वो क्या आया? इज कांस्टेंट आया एंड इक्वल टू द रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस, है ना। V इक्वल टू IR, I इक्वल टू R इक्वल टू V/I, राइट। दिस R इज द कांस्टेंट। आगे दूसरा कंक्लूजन इसमें क्या दिखा जी? दूसरा कंक्लूजन हमारा क्या दिखा? जो ग्राफ जो हमको शो कर रहा है ना, VI का जो ग्राफ हमने देखा वो क्या देखा? लीनियर देखा, स्ट्रेट लाइन देखा। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। द ग्राफ बिटवीन V and I is a straight line. So, है ना, the graph between V and I is a straight line, so that clear potential difference directly proportional to इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्यों? क्योंकि VI का जो ग्राफ आया वो क्या आया जी? स्ट्रेट लाइन आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट है, राइट। क्लियर? समझ वाली बात? इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा टर्म है वो ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहा है ना। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, हेंस
ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। क्लियर? हेंस ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। क्लियर? तो बहुत इजी है। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। हम लोग का एक्टिविटी क्या था? वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, राइट। हमने उसके लिए क्या किया? पहले एम लिखा। क्यों? और एम किसके बेसिस पे लिखेंगे? क्योंकि ओम्स लॉ डिफाइन करता है किसके बीच रिलेशन? पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच। इसलिए हमको एम में क्या स्टडी करना होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए हमने वहां पे लिखा टू स्टडी द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? फिर दूसरा पॉइंट, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के स्टडी करना है किसी भी सर्किट में, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए, है ना, जिसको एपैरेटस बोलते हैं। एपैरेटस रिक्वायर्ड। क्या क्या चाहिए? तो एक कंडक्टर चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, आमीटर चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए और 2-3 सेल चाहिए। हमने 3 सेल लिया। इस सेल का वोल्टेज कितना रखा? 1.5 वोल्ट, राइट। फिर थर्ड पॉइंट, थ्योरी। थ्योरी में मतलब ओम्स लॉ क्या कहता है, क्या रिलेशन है उसके बीच, वो पूरा थ्योरी लिख दिए। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू V बाय I। R ऑलवेज क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, राइट। फिर हमने फोर्थ स्टेप में क्या किया? पूरा एपैरेटस लेके हम एक सर्किट ड्रॉ कर दिए, है ना, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दिए। फिर उस सर्किट डायग्राम में अलग अलग सप्लाई देकर, है ना, वोल्ट मीटर और आमीटर का रीडिंग ली, राइट। जब ऑब्जर्वेशन टेबल हमने दिखाया तो हम देखे उसमें कि जब वोल्ट मीटर और आमीटर का रीडिंग इंक्रीज हो रही है वोल्ट मीटर आमीटर का रीडिंग क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कब? जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, राइट। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होने के कारण वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण वोल्ट मीटर आमीटर भी क्या हो रहा है? उसका रीडिंग भी इंक्रीज हो रहा है ना। और जैसे ही इंक्रीज हो रहा है ना, तो बी और आई का हर पॉइंट, हर ऑब्जर्वेशन का हमने V बाय आई रेशियो निकाला। सबका रेशियो क्या दिखा? सेम। बल्कि वोल्ट मीटर आमीटर का रीडिंग इंक्रीज हो रही है, बट रेजिस्टेंस क्या दिखा? कांस्टेंट, है ना। ये 3 पॉइंट हमने ऑब्जर्वेशन टेबल से ऑब्जर्व किए, राइट। और बी आई का जो रेशियो निकला हमेशा क्या निकला? कांस्टेंट निकला। और थर्ड पॉइंट, उसका ग्राफ जो है क्या आया? लीनियर आया, है ना। इस तरह से लास्ट पॉइंट कंक्लूजन में लिखे कि बी आई का जो रेशियो है कांस्टेंट है, तो उसका नाम क्या है? तो रेसिस्टेंस नाम है, राइट। और ग्राफ बी आई का अगर लीनियर है तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, हेंस ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। क्लियर? ये हमारा एक्टिविटी था, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। आज का टॉपिक यहीं रहने देते हैं। क्लियर? अब इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, एक्टिविटी के बेसिस पे, वो डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे रेसिस्टेंस, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे रेसिस्टेंस, राइट। तो आप अच्छे से रहिए, मजे से रहिए और मस्ती से रीड कीजिए। ओके, बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।